हर रविवार की सुबह चर्च आने की इच्छा एक पवित्र निमंत्रण होती है। एक ऐसी सभा की ओर जो हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है। पवित्र मिस्सा वास्तव में एक दिव्य मिलन की यात्रा है। इट्स कॉल्ड अ जर्नी ऑफ डिवाइन एनकाउंटर। हर रविवार ईश्वर की एक अद्भुत बुलावा है। यह निमंत्रण है एक पवित्र मिलन का जो आत्मा और परमेश्वर के बीच होता है। यही है पवित्र मिस्सा। आइए हम इस पवित्र मिस्सा का विटनेस बने। पवित्र मिस्सा की शुरुआत होती है एक प्रवेश जुलूस से, जहां पुरोहित याजक प्रभु की वेदी की ओर बढ़ते हैं। यह एक प्रतीक है हमारे जीवन की यात्रा का, जिसमें हम परमेश्वर के और पास जाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। पवित्र मिस्सा की शुरुआत पुरोहित पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर से शुरू करते हैं। यह केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि एक उद्घोष है कि हम अब पवित्र भूमि पर हैं। पुरोहित हमें आगे बढ़ाते हैं और हम प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हम अपने विचारों, वचनों और कर्मों और अन्य व्यवहार से अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और हम कहते हैं, हे प्रभु हम पर दया कर। फिर विश्वासीगण स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा गीत गाकर अपनी आत्मा को गहराइयों में उठाते हैं। यह ईश्वर की स्तुति होती है। प्रेम, धन्यवाद, विश्वास और विजय का गीत जो आत्मा को ईश्वर के नजदीक ले जाती है। फिर प्रभु का वचन सुनाया जाता है। यह वह क्षण होती है जब विश्वासीगण ईश्वर के वचनों से अपने दिल और मन को पसीजते हैं। पुराने ग्रंथ से एक, नए विधान से एक तथा सुसमाचार से एक पाठ लिया जाता है।
जो यीशु के जीवन और शिक्षा की घोषणा होती है। हर वाक्य विश्वासियों को ईश्वर की योजना से जोड़ता है। उपदेश मिस्सा पूजा का एक अहम भूमिका है, जिसमें पुरोहित ईश्वर के वचन को लोगों के दिल और मन में उतारने की कोशिश करते हैं। समझना और यह वह क्षण है जब वचन विचार बनता है। पुरोहित हमारे जीवन के संघर्षों और प्रभु के वचनों के बीच ब्रिज बनाते हैं, जिससे हमारी आत्मा को ईश्वर के दिशा मिलती रहस्य है। को इस छोटे से दिमाग से नहीं समझ सकते हैं। हमारा दिमाग सीमित है और ईश्वर असीमित है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, उनका विस्तार का कोई अंत नहीं है। लेकिन हमारे मस्तिष्क का इसका दायरा बहुत छोटा है, तो हम अपने मस्तिष्क के दायरे में, इसकी सीमा में ईश्वर के रहस्य को नहीं बांध सकते हैं। पवित्र तत्व को हम न तो समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं। हम सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। ख्रिस्तीय धर्म के अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन ईश्वर नहीं है, त्रिदेव नहीं है, ये त्रिएक है। ये जो तृत्व ईश्वर है, पवित्र तत्व हमारे परिवारों के लिए एक उदाहरण है। ये एकता के प्रतीक हैं। इन तीनों में मतभेद नहीं है। ये तीनों का रोल अलग अलग, किसी की भूमिका ज़्यादा, किसी की भूमिका कम, ऐसी बात नहीं है। तीनों बराबर हैं। तो ये हर परिवार के लिए एक आदर्श है। ये त्रिएक ईश्वर की जो एकता है, ये हमारे परिवारों के लिए आदर्श है। जहाँ पर पिता, पति, पत्नी और बच्चे, ये जो तीन स्तर के हैं, ये तीनों की एकता को दर्शाता है। पिता की भूमिका माँ की भूमिका से बेहतर नहीं है, या माँ की भूमिका पिता की भूमिका से बेहतर नहीं है। बच्चे की भूमिका माता पिता की भूमिका से बेहतर या कमतर नहीं है। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। हर व्यक्ति को, बच्चों को अपनी भूमिका निभाना है। अपने माता पिता के प्रति जो भूमिका है, वो ईमानदारी से निभाना है। उनकी महानता उसी में है। इसलिए हम आज पवित्र तत्व से यही प्रार्थना करें कि यह पवित्र तत्व हमारे परिवारों को एकता में बांध करके रखे, सबके बीच में माता विश्वास, पत्नी, बाल बच्चों के बीच में और निवेदन बना करके रखे कि हर दो सिक्के की एक ही पहलू के होती है। आदर्श पर चल सके। अब कलीसिया सामूहिक रूप से अपने विश्वास की घोषणा करती है, जो कलीसिया की एकता, दृढ़ता और समर्पण को प्रदर्शित करती है। सब मिलकर प्रभु से चर्च के लिए, चर्च के अगुओं के लिए, दुनिया के लिए, बीमारों और दुखी जनों के लिए तथा अन्य कई लोगों के अच्छे जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब विश्वासीगण रोटी और दाखरस के साथ साथ अपने जीवन, अपने सपने, अपने आंसुओं और अपने आभार को प्रभु को अर्पित करते हैं। यह मिस्सा बलिदान का सबसे अहम भाग है। यह क्षण विश्वासियों को स्वयं को अर्पित करने का साहस प्रदान करता है।
क्षण है, यह एक रहस्य है जब साधारण रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। इस बदलाव को कई लोग समझ नहीं पाते हैं। इस बदलाव को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि केवल विश्वास की आंखों से ही इसे देखा जा सकता है। यही है क्रूस का बलिदान, प्रेम की पराकाष्ठा, यीशु के भोग की याद। प्रभु का शरीर और उसका लहू। अब हम उस भोज में भाग लेते हैं जो स्वयं प्रभु ने हमें दिया। आत्मा की खुराक, उनका शरीर और रक्त जो हमारी आत्मा को शाश्वत आनंद तथा बल प्रदान करता है। यह एक वादा है जहां प्रभु अपने लोगों के दिल में हमेशा बसते हैं। अब प्रभु हमें आशीर्वाद देकर संसार में भेजते हैं ताकि हम उनकी रोशनी, उनकी करुणा और सच्चाई का प्रचार कर सकें। पवित्र मिस्सा समाप्त होती है, लेकिन आत्मा की यात्रा जारी रहती है। आइए हम प्रभु की ज्योति बने, अपने घरों, समाजों और संसार में अपने लोगों के बीच अपने व्यवहार से ईश्वर के प्रेम को बांटें।